न्यूज़ बाइस्कोप लगातार झारखंड के क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई और उनसे जुड़ी समस्याओं का मुद्दा जो है लगातार उठाता जा रहा है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने कई खबरें दिखाई जिसमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल डिपार्टमेंट हो या अन्य कॉलेजों के डिपार्टमेंट्स हों, वहाँ पर किस तरह शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पिछले दिनों ये खबर भी दिखाई थी कि +2 स्कूलों में ना तो शिक्षक है ना ही संसाधन, लिहाजा जो छात्र भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें मन महसूस कर रखना पड़ता है, वो अपने एफर्ट से ही पढ़ाई कर सकते हैं। अब खबर आ रही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न सिर्फ क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के बल्कि स्कूलों में जिन विषयों के अब तक पद सृजन नहीं हुए हैं, यानी वहाँ पर टीचर एक भी शिक्षक नहीं है, उन स्कूलों में करीबन जो ऐसे हाई स्कूल हैं 625 की संख्या है, इन स्कूलों में कम से कम 5500 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर के लिए पद सृजन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जा रही है। और कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस बात की पूरी कोशिश होगी शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री की ओर से, इसे कैबिनेट का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाए, वहां से कम हरी झंडी मिल जाए ताकि ये जो आगे जो है नियुक्ति की प्रक्रिया उसे बढ़ाई जा सके। अब बात शिक्षकों की हो रही है तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब अन्य भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है तो आखिर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के सरकार की ओर से या विभाग की ओर से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। इस बारे में कई छात्र संगठनों की ओर से, शिक्षकों की ओर से, जो शिक्षाविद है उनकी ओर से इस सवाल को उठाया जा रहा था और हम लोगों ने न्यूज़ बाइस्कोप के मन से इस बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की थी कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को कम से कम उसे मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। अब जाकर सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जब तक कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा इस दिशा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो सकता है। जो बातें हम लोगों ने अपनी खबर के पड़ताल के दौरान पाई थी वो ये भी थी कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो +2 में यानी मैट्रिकुलेशन तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन +2 स्कूलों में जाने के बाद उनको क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की बात हो या उर्दू की पढ़ाई की बात हो, उनके लिए ना तो शिक्षक होते हैं ना संसाधन होते हैं। लिहाजा अगर छात्र पढ़ाई करना भी चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करा दिया जाता है। यही वजह है कि स्कूलों में इस बात को लेकर के कई तरह से आवाज़ें उठने लगी थी। अब जाकर कहीं न कहीं स्कूलों में इन विषयों की पढ़ाई को लेकर के शिक्षकों के पद सृजन किए जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और तमाम हाई स्कूलों में इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं या यूँ कहें कि मैक्सिमम +2 ऐसे स्कूल हैं जहां पर इन विषयों की पढ़ाई नहीं के बराबर होती है या होती भी है तो वह नाम मात्र होती है, उसका बहुत फलाफल नहीं निकल पाता है। अब सरकार की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है, लिहाजा जो छात्र हैं, जो शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं या जो बीएड कर चुके हैं, ये जो ट्रेंड हैं, उनकी अब लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए बड़ा दिन है कि अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वो इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में बच्चों को पढ़ाई में वो शामिल हो सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं। झारखंड की पहचान ऐसे भी आदिवासी और आदिवासियत से है। यहाँ अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं होगी तो सवाल उठना लाजमी है कि झारखंड जो बना है, झारखंड गठन का जो उद्देश्य है वो फिर कैसे सफल होगा। हमारी कोशिश बस इतनी है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई का विषय हो, उर्दू की पढ़ाई का विषय हो या इन जैसे और भी जो विषय हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, उन तमाम विषयों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तेज हो और जो बच्चे, जो छात्र इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए ताकि वो उस दिशा में, इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। फिलहाल मुझे मेरा कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।